तो आज हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के सवाल नंबर 3 को। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित यानी नीचे जो दिया गया संख्या है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी सिद्ध करना है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में क्या किए थे, सिद्ध किए थे, उसी तरह इस वीडियो में भी अब हम लोग इसको सिद्ध करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बताए थे कि अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम लोग को क्या मानना होगा, इसका उल्टा। तो हम लोगों को सबसे पहले सॉल्व लिख देते हैं। सवाल नंबर 1 है, तो देखिए सबसे पहले क्या मानना है कि वो एक क्या है, ये क्या हो जाएगा 1/√2 एक परिमेय संख्या, ऐसा मानना है। तो लिखिए माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर परिमेय संख्या होगा तो किसके रूप में होगा, p/q के रूप में होगा। यानी 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं। आप देखिए क्या करेंगे, तो p/q क्या है, परिमेय संख्या है, और एक क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन √2 क्या अपरिमेय है। तो हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या को एक तरफ करते हैं। तो देखिए ये अभी एक जो है ऊपर कोई संख्या नहीं है तो क्या गुना में, तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी √2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, p/, और q है तो q। अब देखिए एक से इसको यहाँ पे भाग देंगे तो क्या आएगा, q ही आ जाएगा। तो इसीलिए जो है हम लोग यहाँ एक को लिखेंगे नहीं। तो अब देखिए ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए यहां p/q भी क्या हो जाएगा, अगर ये अपरिमेय है तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय। इसीलिए p/q भी क्या हो जाएगा, p/q भी एक अपरिमेय संख्या होगा, अब देखिए हम लोगों को क्या करना, हम लोग क्या माने थे संख्या को कि वो परिमेय है, लेकिन अभी क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है। तो हमारा जो तथ्य था, हम जो माने थे उसका क्या हो रहा है, उल्टा, यानी उसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अर्थात हमारे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। देखिए हम लोग क्या माने थे कि ये परिमेय है, लेकिन अभी हमारा क्या निकल रहा है कि अपरिमेय आ रहा है। तो क्या हो रहा है, हमारा जो तथ्य है उसका क्या हो रहा है, विरोधाभास, यानी उल्टा मिल रहा है, उल्टा प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम लोग लिख देंगे, इसीलिए जो आपका 1/√2 है वो क्या हो जाएगा, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि 7√5 को सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे, लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, देखिए हम लोग क्या माने कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जान रहे हैं कि 7 क्या परिमेय है, p/q क्या परिमेय, तो इसको एक तरफ लेके जाएंगे। तो 7 क्या है, यहाँ गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। अब देखिए ये यहाँ भाग में आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा, √5 बराबर p/7 को q से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 7q हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर के उधर वो भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए
इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगा अपरिमेय। P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे तथ्य का हम लोग जो माने थे उसका क्या हो रहा है, विरोधाभास यानी उल्टा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब √5 अपरिमेय है, P/7Q अपरिमेय है, तो 7√5 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे अर्थात हमारे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका जो 7√5 है, इसीलिए 7√5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया। तो इसी तरह से अब चलिए हम लोग नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 3 को बनाते हैं। तो आपका सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 3 कह रहा है कि 6 + √2 इसको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका उल्टा मानिए, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो 6 + √2 कितना के बराबर होगा, P/Q के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे 6 + √2 बराबर P/Q। अब हम लोग जान रहे P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। तो 6 भी क्या है, परिमेय संख्या, इसको एक तरफ कीजिए तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर P/Q। और देखिए ये 6 इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस को लिखा नहीं जाता है। अब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर, इसको सॉल्व कीजिए तो Q और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, Q और 1 का एलसीएम निकालिएगा तो Q आ जाएगा। अब देखिए Q से Q कट गया तो बचा क्या, P, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ कुछ नहीं तो सीधा Q को 6 से गुना कर दीजिए तो 6Q हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जान रहे हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, अगर ये अपरिमेय है तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर है, दोनों बराबर है, तो ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा। तो इसीलिए लिखेंगे P-6Q/Q भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो अब देखिए जब √2 एक अपरिमेय संख्या है और P-6Q/Q भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो आपका जो सवाल है 6 + √2 ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। तो लिख देंगे अर्थात, यानी हम लोग जो माने थे, हमारा तथ्य क्या था कि ये एक परिमेय है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, उसका उल्टा अपरिमेय आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अर्थात हमारे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका जो 6 + √2 है वो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रश्नावली 1.3 यहाँ पे खत्म हो जाता है। और आप लोग क्या कीजिए, प्रश्नावली 1.3 का जितना भी सवाल है उसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज कीजिए, ताकि आप कभी भी इस मैथ को नहीं भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।